Greetings, मेरा नाम इड्रिल विलियम है एंड दिस वीडियो इज स्टेप 3 टू द रोड मैप ऑफ DDS। अगर आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो देखें। दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू हाईलाइट योर रेज्यूमे आफ्टर यूर डन विद योर बोर्ड्स। आपने टोफल दे दिया है, आपने पर्सनल स्टेटमेंट भी आप लिख रहे हैं, और लास्ट टाइम हमने बात की थी लीडरशिप क्वालिटीज़ की, डाइवर्सिटी, कैसे आप अपने एप्लीकेशन में रेज्यूमे में ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यू कैन एसोसिएट विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ADA, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, रेड क्रिसेंट और मिशन ऑफ मर्सी। यू गेट associated with them so your resume looks more well rounded, और उसके अंदर और different चीज़ें होती हैं ताकि it can look as very I would say lucrative। इसके साथ आप research कर सकते हैं, you can go into publications and do that। अब मैं मज़ीद बात करूंगा कि आप अपने रेज्यूमे को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, और इससे पहले एक मैं बात ये ज़रूर करूंगा कि एक होता है आप डिश में इंग्रेडिएंट्स डाल के डिश, कोई भी फूड की डिश क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, कुक करते हैं, और उसके बाद जब उसकी प्रेजेंटेशन होती है दैट्स अ होल डिफरेंट सेगमेंट। इसी तरह बॉडी बिल्डिंग में पहले जो एथलीट्स होते हैं वो बॉडी बिल्ड करते हैं, देन दे लर्न पोजिंग फॉर द कंपटीशन। तो ये बात समझेगा, पहले आप ये एक्टिविटीज करेंगे एंड देन यू विल लर्न हाउ टू प्रेजेंट देम इन योर रेज्यूमे और इन योर एप्लीकेशन, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं हु हैव अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज और उनका रेज्यूमे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर आई थिंक प्रेजेंटेशन और उस आइडिया को प्रेजेंट करना इन अ लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय द अमेरिकन कल्चर एंड अमेरिकन colleges is very important. So coming down to the stuff you can do to highlight your resume. First of them is masters। ये इस वजह से फर्स्ट है क्योंकि मैंने ये राउट लिया था, तो इस वजह से। और मैं आपको एक बात इसके साथ बताता हूँ। I have been to a couple of open house visit days to different universities and I learned this कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये एक्सप्लेन करती हैं कि जो इक्विलेंस होती है वेस्ट में या ECE में, वो हर कंट्री के लिए डिफरेंट है। इंडिया के लिए डिफरेंट है, पाकिस्तान के लिए डिफरेंट है, नेपाल के लिए डिफरेंट होगी। एंड देन देयर ईच इंस्टीट्यूट उसको वो एवेल्यूएट डिफरेंटली करते हैं। मतलब अगर मेरे जितने स्कोर एक और इंडिया के ग्रेजुएट ने लिया था, पर उसके इक्वलेंस में कम GPA या मेरे से ज़्यादा किया है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड सेट किया होता है वो ECE या वेस्ट ने अपना एक खुद फॉर्मुलेट किया होता है और वो उसके मुताबिक देते हैं। एंड बाय फॉर एनी रीज़न अगर आपका GPA 3 या 3.2 से बिलो है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि UIC, मैंने खुद जाके ये बात मुझे पता लगी थी कि दे वुड रिकमेंड कि आप किसी मास्टर्स में या किसी अमेरिकन एजुकेशन के कोर्सेज ज़रूर लें ताकि उसमें आपका अच्छे GPA आए, सो यू कैन कंपनसेट फॉर अ लो GPA इन योर इक्वलेंस। एंड आई थिंक इट इज़ अ वंडरफुल वे बिकॉज दे लुक फॉर मास्टर्स। बहुत अगर आपने अमेरिकन एजुकेशन ली हुई है तो इट रियली गिव्स यू अ पुश। मैंने मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन किया था। इफ़ यू कैन गो फॉर अ क्लिनिकल वन दैट्स बेटर। क्लिनिकल थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट इफ़ यू डू वन इन एंडोडोंटिक्स, ओरल पैथोलॉजी और ऑर्थोडोंटिक्स, इट विल मेक यू स्टैंड आउट। उसके सिवाय आप ओरल मेडिसिन में कर सकते हैं, या इफ़ यू फाइंड वन इन पेन मैनेजमेंट, दोज आर ऑल्सो रियली गुड। अगर वो नहीं होता तो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, MPH, पब्लिक हेल्थ में, इवन MBA और भी किसी में कर सकते हैं, बट यू हैव टू कम अप विद द आइडिया हाउ यू कैन relate your masters with your DDS or dentistry program, and you can always do that. I don't think it's very difficult, it's just how you present your ideas। खैर ये मास्टर्स आप करते हैं, मेक श्योर यू डू इट विद अ हाई GPA। और इसके साथ एडवांटेज ये था व्हेन आई वाज प्लानिंग फॉर दिस, मुझे क्यों मास्टर्स अच्छा राउट लगा था, क्योंकि मास्टर्स के बाद आपका एक फॉल बैक प्लान हो सकता है। गॉड फॉरबिड अगर किसी वजह से आपका एडमिशन नहीं होता DDS में, और इफ़ यू हैव टू लीव US, यू हैव टू गो टू कनाडा, मिडल ईस्ट, इंडिया, पाकिस्तान और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इफ़ यू हैव अ मास्टर्स फ्रॉम US, ट्रस्ट मी, यू आर गोना बी अ रियली सॉलिड कैंडिडेट फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब। तो आप ये देखें, आप पैसा और टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट इट गिव्स यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर टू लीन ऑन एज अ प्लान B। तो मैं जब कह रहा था, आई थॉट अबाउट दिस, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, प्लस
आपके वीज़ा के बाद मतलब F1 वीज़ा होता है, देन यू कैन गेट अ जॉब एंड इट कैन हेल्प यू इन दैट एज वेल. सो इस चीज़ को भी समझें. उसके बाद आते हैं कि आप एडिशनल सर्टिफिकेट कर सकते हैं डेंटिस्ट्री में, विच इंक्लूड्स एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम. अगर आपको कोई मिलता है कि AEGD, इट्स कॉल्ड एडवांस एजुकेशन इन जनरल डेंटिस्ट्री, जी या GPRB से कहते हैं, जनरल डेंटिस्ट्री रेजिडेंसीज. अगर आपको किसी रेजिडेंसी में मिल जाता है, दैट्स अ रियली गुड वे. आपका रेज़्यूमे बहुत सॉलिड हो जाएगा. उसके सिवाय आप ये कर सकते हैं कि यू कैन डू ऑब्जर्वरशिप और प्रिसेप्टरशिप इन यूनिवर्सिटी लाइक बॉस्टन यूनिवर्सिटीज, सैन एंटोनियो और इस तरह की कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं. इट विल रियली मेक योर रेज़्यूमे लुक गुड, बट ऑफ कोर्स इट्स एक्सपेंसिव. दे चार्ज यू अ लॉट ऑफ मनी. फिर आपने वहाँ पे रह के सिस्टम सीखना है, आपने कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं. यू हैव टू लर्न एंड अडेप्ट एंड सर्वाइव and then strive. So it is a good method. If you have the money, resources, go for it, but it will make you look good. ये बात है, पर 100% श्योरिटी किसी में नहीं होती. पर you have to understand, you have to keep on adding ingredients to your resume and application, so it will look better than your peers. क्योंकि by the end of the day you will be, आपकी जो कॉम्पिटेंसी है वो कंपैरिजन में है. वो अपने साथ नहीं कंपेयर कर रहे या कन्वेंशनल DDS के स्टूडेंट के साथ नहीं कर रहे. दे आर कंपेयरिंग यू विद अदर कैंडिडेट्स. द अदर थिंग दैट यू कुड डू इज डू सम मोर ऑब्जर्वरशिप. इस तरह क्या लें, रिसर्च असिस्टेंट बन जाएं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको को मिल रही है. दैट ऑल्सो शोज कि आप किसी एजुकेशन सिस्टम के साथ अफिलिएटेड रहे हैं, एंड इट गिव्स यू अ स्ट्रॉन्गर रेज़्यूमे. आप बेंच, इसके सिवाय बेंच प्रेपरेशन कोर्सेज होते हैं. 2 big institute, those that are really renowned, is Duggins Institute and the second is Stevenson Dental Solution. Both of them are in California and I think they do a wonderful job. मैं Stevenson को follow करता रहा हूँ and on YouTube, and they've been, I think it's worth the money. They are expensive by the end of the day, but they are very well recognized, and if you do your preparation courses from there, you will get continuous education credit hours, and then plus आपकी जो रेस्टोरेटिव की तरफ अप्रोच है वो जो पाकिस्तान और इंडिया में इतनी सॉलिडली नहीं बिल्ड की जाती, वो सॉलिड हो जाएगी. यू विल हैव रियली गुड फाउंडेशन जो आपको बाद में भी हेल्प करेगी, एंड इट इज़ यूजली रिकमेंडेड बाय एवरीवन. कोविड की वजह से थिंग्स हैव बीन डिफरेंट और चीज़ें, बेंच एग्जाम नहीं हो रहे, पर ओवरऑल इफ़ यू हैव अ चांस आई वुड रिकमेंड गो फॉर इट. इसके सिवाय आप एक्सटर्नल शिप्स, यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिएट किसी ना किसी तरह. आई नो पीपल जिनको 2-3 साल एडमिशन नहीं मिल रहा था, बट दे गॉट इनटू यूनिवर्सिटीज थ्रू एम्प्लॉयमेंट. अगर आपको डेंटल असिस्टेंटशिप में रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि देखें यूनिवर्सिटी जो टीचिंग कॉलेजेस होते हैं उनको भी तो DS चाहिए होते हैं, डेंटल असिस्टेंट, उनको भी तो स्टाफ चाहिए होता है. अगर आप उनके किसी भी क्लरिकल जॉब में भी लग सकते हैं और घुस सकते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री हो जाती है, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेज़्यूमे. तो गो फॉर इट. आई नो some candidates who actually came to US, did a doctorate, PhD की पहले उन्होंने, फिर उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग में गए और अपना डेंटल लाइसेंस लिया. सो दैट्स ऑल्सो अ वंडरफुल वे. अगर आप कॉम्पिटेंट हैं एंड यू वांट टू गो फॉर अ डॉक्टरेट और अ हायर एजुकेशन डिग्री, गो फॉर इट एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रेज़्यूमे. इसके सिवाय आप वॉलंटियर वर्क करें. आई थिंक समथिंग दैट लैक्स विद पाकिस्तानी इंडियन कल्चर इज़ दैट इन आवर कंट्रीज इतना ज़्यादा आप वॉलंटियर वर्क नहीं करते. एंड वॉलंटियर वर्क सिर्फ ये नहीं है कि आप मिशन ऑफ मर्सी के डेंटल कैम्प में काम कर ले. गो वर्क विद ऑटिज्म, गो वर्क विद अ नॉन प्रॉफिट, गो वर्क विद सम फूड चैरिटी, विद सम चर्च, विद गुडविल, एनीथिंग लाइक दैट. अपने रेज़्यूमे को डाइवर्स करें. सब्सटेंस अब्यूज के पेशेंट्स होते हैं, वर्क विद देम. एंड आई थिंक US में द कॉलेजेस, they don't only want to see कि आपने डेंटिस्ट्री में काम किया, they also want to see कि आपको इधर के लोकल इश्यूज का आइडिया है, what's the problem going on, and you're aware and you're culturally sensitive towards them. For example, अगर आप volunteer work करते हैं with armed forces, that's a big thing. They will like it in your resume. अगर आप autism में काम करते हैं, जैसा मैंने substance abuse का, इस तरह की जब आप
पब्लिक सर्विसेज में काम करते हैं तो दे रियली अप्रिशिएटेड। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसको करें। इसके सिवाय भी बहुत सारी और चीज़ें आप कर सकते हैं। यू कैन, आई नो पीपल हु हैव बीन टीचिंग एज अ इंस्ट्रक्टर फॉर डेंटल हाइजीनिस्ट एंड डेंटल असिस्टेंट्स। उनके भी तो टीचर होते हैं और उनको जो पढ़ाते हैं वो उनमें एज अ फैकल्टी मेंबर हायर हो गए थे, एंड विच इज़ ऑल्सो रियली गुड। इट गिव्स योर रेज्यूमे अ वेरी डिफरेंट लुक और आपको यूनिक बनाता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, क्योंकि यूएस बहुत बड़ा है और यूएस के अंदर हर जगह पे डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं और डिफरेंट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली आप उसको अवेल करें। और नेक्स्ट बात आती है हाउ यू राइट इट डाउन। अब ये बात समझेगा कि अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंडियाना यूनिवर्सिटी का जो डेंटल स्कूल है, इट इज़ very big, like they like community work a lot. They will even ask you for a letter of recommendation from a community work organization, क्योंकि वो इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट करते हैं। तो if you have been related to community work, you will try to focus कि आपकी personal statement सारी community work के surrounding, क्योंकि I can make a separate video on this at some point, but you need to understand कि आपको अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में एक सेंट्रल कोर वैल्यू रखनी पड़ेगी आपकी लाइफ में। इट कुड बी एजुकेशन, इट कुड बी इम्प्रूवमेंट इन रिसर्च, इट कुड बी कम्युनिटी वर्क। आपकी लाइफ का गोल क्या है, मेन पर्पस क्या है, वो आपका सेंटर होता है। और उसके इर्द गिर्द बाकी आपकी जो प्री डेंटल स्कूल लाइफ होती है, फिर डेंटल स्कूल की लाइफ, फिर उसके पोस्ट डेंटल स्कूल की लाइफ, उस सबको आप गैदर करके एक अपनी पर्सनल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। और उसके अंदर फिर आपने जो कम्युनिटी वर्क, आपने किसी मुल्क में जाके सी कोर्सेज किए हैं, आपने कोई और एक्टिविटीज़ की हैं, कोई कोर्सेज लिए हैं, ये जितना कुछ है आप उसको एफिलिएट करते हैं उसके इर्द गिर्द, पर आपका जो सेंट्रल वैल्यू है वो सेम रहती है। तो मैं और आगे वीडियोस में ट्राई करूंगा कि मैं प्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं कि आप अपने रेज्यूमे, पर्सनल स्टेटमेंट को कैसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और ये वेरी करता है, आप ये बात समझें, कोई भी आइडियल फार्मूला नहीं है। मोस्ट स्कूल्स इन यूएस वांट टू सी योर यूनिकनेस, और यूनिकनेस आती है नॉन यूनिफॉर्मिटी से। आप सब एक लाइन में एक ही तरह यूनिफॉर्म नहीं हो सकते, और अच्छी बात है अगर आप नहीं है। इफ यू हैव समथिंग डिफरेंट इन योर रेज्यूमे, यू हैव टू बिल्ड अप ऑन इट एंड यू हैव टू एक्सप्रेस इट एंड यू हैव टू मेक योरसेल्फ लुक यूनिक। एंड वंस यू डू इट, एट सम पॉइंट इफ यू कीप ऑन नॉकिंग डोर, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपको हाईलाइट कर लेगी। इसके सिवा एक और चीज मैं आपको बोनस टिप दूंगा, अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे थे तो ये आपकी बोनस टिप है कि क्रिएट पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द यूनिवर्सिटी। गो ऑन देयर ओपन हाउस, गो ऑन देयर विजिट डे, टेक अ कोर्स एट देयर यूनिवर्सिटी, को सी कोर्सेज करें, किसी तरह उनके फैकल्टी मेंबर्स को मिलने को रिसर्च करें, मेक अ जूम कॉल, डू समथिंग, बट क्रिएट अ पर्सनल कॉन्टैक्ट, ताकि जब आप अप्लाई करेंगे तो दे वुड नो यू। और ये आप था बोनस पॉइंट। बाकी होपफुली मैं फ्यूचर में और वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, राइट इट इन द कमेंट्स और ईमेल मी। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द फ्यूचर।